हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी के स्पीड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। ओके, बिकॉज अगर आप देखो सीईटी इज द फास्टेस्ट पॉसिबल एग्जाम दैट वी हैव इन द एमबीए सिनेरियो। ओके, 45 सेकंड्स मिलता है पर क्वेश्चन का। आपने कैट दिया होगा, सीईटी दिया होगा, वहां पे बहुत टाइम मिल रहा है। ओके, सॉरी, कैट और सीमैट दिया होगा आपने, वहां पे आपको काफी टाइम मिल रहा है, बट सीईटी में आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है। सो आज की वीडियो में हम सारी वो टेक्निक्स देखेंगे जहां पे आप अपने स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो, फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी एंड इवेंचुअली आपके स्कोर्स इंक्रीज होंगे आपके मॉक्स में। ओके, और आपके 2 महीने का टाइम जो सीईटी के लिए बचा है, वहां पे ये टेक्निक्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, तो ध्यान से देखना, मैं हर सेक्शन का अलग अलग बताऊं तो इट कैन टेक सम टाइम। ओके, सो क्विक रिमाइंडर टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वी गिव यू रेगुलर गुड अपडेट्स हियर। ओके, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ओके, फॉर रेगुलर अपडेट्स देयर एज वेल। सो यस, दिस इज द पेपर पैटर्न। ओके, ये पेपर पैटर्न है हमारा सीईटी का। ओके, एंड मैं सबसे पहले यहाँ पे वो एरिया को कवर करूंगा जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भागते हैं। ओके, या वहां पे उनके स्कोर्स काफी कम आते हैं या उनकी स्पीड वहां पे काफी लो हो जाती है। सो विच इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी। और इनफैक्ट साथ ही में मैं लॉजिकल रीजनिंग भी लूंगा बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनका लॉजिक अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू द स्पीड पार्ट ऑफ इट, वहां पे वो लोग मार खाते हैं। तो मैं ये दो सेक्शन, विच इज 125 क्वेश्चन आउट ऑफ 200, पहले इन दो चीज को हम एड्रेस करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज समझने का जरूरत है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में यहाँ पे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी दिख रहा है, और डेटा इंटरप्रिटेशन पे रफली अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 15 क्वेश्चन डीआई आ जाएगा, और जो बचा हुआ क्वांटिटेटिव एबिलिटी है वहां से भी आउट ऑफ द 35 क्वेश्चन, वहां पे रफली 15 क्वेश्चन जो है ना, 15 से 20 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक पे आ जाएंगे। सो एक मोटा मोटा आप देख लो कि 35 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं डीआई एंड अरिथमेटिक मिला के। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि डीआई के अंदर, अरिथमेटिक के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो मैं आज ही आपको बता सकता हूँ कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं सीईटी में। ओके, बिकॉज हर साल सेम चीज आती है, कोई अलग चीज आती ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे गिव यू सो लेस टाइम बिकॉज देयर इज नो सरप्राइजेस इन दिस एग्जाम। ओके, so that is why you need to be well prepared। okay, कि एग्जाम में क्या आने वाला है आपको पता है, उसमें आप अपनी स्पीड को अच्छी कर लो। जैसे कि डीआई में परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन आएगा। ओके, एवरेजेस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कंपैरिजन ऑफ रेशियो का क्वेश्चन आएगा। ओके, आपको यहाँ पे सीएजीआर के क्वेश्चन आएंगे। यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन है जो डीआई में हर साल पूछा जाता है। अब वो डेटा आपको टेबल के फॉर्मेट में दे, वो डेटा आपको पाई चार्ट के फॉर्मेट में दे, अलग अलग फॉर्मेट में डेटा आ सकता है। okay, so that doesn't matter much। okay, but what matters is actually, okay, कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है with regards to the average calculation, with regards to the percentage calculation, okay, with regards to the ratio comparison, यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी अच्छी है ये मैटर करता है। और आज के डेट में अगर आप इन चीजों पे अपने स्पीड पे काम कर लोगे तो यहाँ पे आपको काफी हेल्प होगी। ओके, एंड दैट इज आई एम सेइंग, जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ओके, परसेंटेज में मैं देखता हूँ कि नॉर्मली बच्चे सिर्फ रेशियो तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कि लोगों को ये पता है कि 1/6 की वैल्यू 16.67 है, लेकिन लोगों को 5/6 की वैल्यू नहीं पता होती। वैसे ही 1/8 की वैल्यू पता है, लेकिन अगर मैं 3/8 की वैल्यू पूछूंगा, 5/8 की वैल्यू पूछूंगा, या उसके आसपास का कोई नंबर पूछ लिया मैंने, तो बच्चों को नहीं पता होता। लेकिन समझ जैसे 83.33 आपका एक रेशियो में आता है, लेकिन अगर मैं आपको 82 परसेंटाइल लेने के लिए बोलूं, ओके, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोलूं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप रेशियो के थ्रू 83.33 पे पहुंच सकते हो। वहां से आप 1% माइनस कर लो तो भी आपको अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। स्टूडेंट्स डोंट डू दिस पार्ट। ओके, एंड दैट इज व्हाई, ओके, अगर आप बेसिक चीजों पे ही रिस्ट्रिक्ट रहोगे, बेसिक कैलकुलेशन पे रिस्ट्रिक्ट रहोगे, तो वहां पे आपको हेल्प नहीं होगा। आपको एक लेवल ऊपर जाना है अपने कैलकुलेशन को लेके। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिया, सेम वे, ओके, व्हेन इट कम्स टू टेबल्स, ओके, स्टूडेंट्स ने टेबल को रट्टा कर लिया है कि भाई अगर मैं मल्टीप्लाई करने बोलूं 17 से कितना होता है, तो उनको वैल्यू पता है। बट ऑन द अदर साइड, इफ आई गिव यू अ बिगर नंबर, मैंने आपको एक बड़ा नंबर दिया और बोला कि इसको छोटे नंबर में कन्वर्ट करो, दैट इज वेयर स्टूडेंट्स फेस चैलेंज। जैसे कि अगर मैंने बोला 144 है, अब 144 को छोटे नंबर में लिखो तो सब लोग फटाफट बोल देंगे 12 12 इज 144, 12 12 144 है करेक्ट, बट और भी जगह 144 आता है टेबल में, और आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 16 9 भी 144 है, 18 8 भी 144 है, तो आपको पता होना चाहिए और भी ऐसे तरीके हैं जहां पे आप बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सको। तो टेबल्स को उस लेवल पे करना है कि आप बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सको, क्योंकि एग्जाम में कोई आपका डिक्टेशन लेने नहीं आएगा कि बेटा टेबल सुनाओ मुझे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। तो इसका मतलब ये है, आपको अपनी स्पीड, अपना कैलकुलेशन को इस तरीके से इंप्रूव करना है कि आपके बड़े नंबर को आप छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू सी, आपके अरिथमेटिक में क्या चीज आती है, सेम चीज अरिथमेटिक में आती है। ओके, आपको एवरेजेस पूछा जाएगा, यही परसेंटेज, यही रेशियो, यही सब आने वाला है, कुछ अलग नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेबी जाने के लिए, जमनालाल बजाज जाने के लिए, आउट ऑफ द 50 क्वेश्चन आपके 35 मार्क्स तो आने ही चाहिए।
ओके नॉर्मली ये देखा जाए 35 से कम अगर आया तो जेबी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बाकी सेक्शन में भी आपका सब कुछ राइट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रॉन्ग जाएगा वहाँ पे। तो 35 से 40 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए अगर आप जेबी टारगेट कर रहे हो। ओके तो इन योर क्वांट सेक्शन, और क्वांट सेक्शन इज हेविली डिपेंडेंट ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड। सो यहाँ पे आपको मैंने कुछ टेक्निक्स बताई, इन टेक्निक्स पे अगर आप काम करोगे ओके सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू ऑन द क्वांट साइड ऑफ इट। ओके मैं प्रैक्टिस की तरफ भी आपको कुछ बताने वाला हूँ। ओके बट अभी आपको मैंने कैलकुलेशन की बात की। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करोगे, लॉजिकल रीजनिंग में भी अगर आप देखोगे देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स ओके दैट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल ओके लॉजिकल रीजनिंग में आपको कैलेंडर के क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ही करना है, आपको क्लॉक्स का क्वेश्चन आएगा ओके यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ही करना है, आपको नंबर सीरीज पूछा जाएगा, अगेन यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर ओके ये सब आना चाहिए। आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग में भी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है अल्फाबेट की उसको लेके कुछ ऐड माइनस करना पड़ता है, वैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड ही करना है, ऐसा नहीं है। ओके यस देयर आर सम अदर टॉपिक लाइक सिलॉजिज्म्स ओके ब्लड रिलेशन, शायद वहाँ पे आपको ऑब्वियसली वहाँ पे कैलकुलेशन का कोई भी इनपुट नहीं है। ओके बट देयर आर गुड अमाउंट ऑफ सच क्वेश्चन जहाँ पे आपके नंबर्स को लेके काम आता है, यूज आता है। आपके हो सकता है पजल्स में भी कोई ऐसा कैलकुलेशन कोई आ जाए जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़े। तो ये सब चीजों का ध्यान रखो। आपको ऑलमोस्ट आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे नंबर्स का यूज आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चंस लॉजिक के बोल दिए हैं और बाकी क्वेश्चंस मैंने कॉन्ट्स के बोले हैं। ओके ले दे के 50 क्वेश्चंस तो इजीली है जो सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन के स्पीड के चक्कर में आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे अभी, और उस पे काम करना बहुत जरूरी है। ओके दैट इज वन पार्ट। ओके एंड नाउ इफ आई गो अहेड ओके सो तो बाकी के जो सेक्शंस हैं ओके जो वर्बल का पार्ट है ओके एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट है, इसको मैं अलग से लेता हूँ ओके इन द सेक्शंस ओके एज विल डिस्कस। ओके सो यस ओके दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके रीडिंग की बात है, रीडिंग को लेकर मैं एक चीज यहाँ पे भी हाईलाइट कर देता हूँ कि मेरी अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, सर मुझे वर्बल के टेक्निक सब पता है ओके जो भी टेक्निक्स होती हैं आपने सब पढ़ाया है ओके हमें पता है टेक्निक, लेकिन सर मैं एग्जाम में मॉक में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सर मेरा वर्बल इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैंने सीमैट दे दिया मेरा वर्बल इंप्रूव नहीं हुआ, मेरा कैट चला गया वर्बल इंप्रूव नहीं हुआ, मैं कैसे वर्बल को इंप्रूव करूं। वर्बल इंप्रूव करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग को वर्बल एज इन इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को प्रोसेस करने की आदत होनी चाहिए। आप उसको सुनो तो आप बहुत इजीली उसका मतलब निकाल सको। आप जितना कंफर्टेबल हो हिंदी में बोलने में, अपने मदर टंग बोलने में, इट इज इजियर फॉर यू टू प्रोसेस द एंटायर information, the entire thing okay that you're reading okay कि आप उसको बहुत easily process कर लेते हो। But when it comes to a higher level of English which comes in your exam, आप उसको process नहीं कर पाते। आपको वो टेक्निक्स पता है लेकिन ऑब्वियसली वो टेक्निक्स तब अप्लाई होती है जब आप उस इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोसेस कर सको अपने डेली रूटीन में ओके एंड ऑन दैट। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव अमाउंट ऑफ रीडिंग होनी चाहिए और लंबे टाइम के लिए होनी चाहिए। ये ध्यान में रखो, लंबे टाइम के लिए होना चाहिए। छोटे टाइम के लिए करोगे 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा करोगे मतलब नहीं है। मिनिमम 1 घंटे का तो रीडिंग होना चाहिए एंड इसको ब्रेक करके भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठा लिया तो आप उसको रुक रुक के कर रहे हो कि आधा घंटा कुछ पढ़ा फिर आधा घंटा कुछ और पढ़ा, नहीं। आप कोई नॉवल उठाओ, अच्छे इंग्लिश ऑथर्स की नॉवल उठाओ और उसको रीड करो लंबे टाइम के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा एट अ स्ट्रेच रीड करो। यहाँ पे आपके दिमाग को इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोसेस करने की जो ताकत है ना वो इंप्रूव होगी ओके और वहां से आपकी सारी ट्रिक्स काम करना शुरू हो जाएंगी। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट ओके रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द वर्बल एबिलिटी, बिकॉज वर्बल एबिलिटी में भी आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 35 प्लस आपको वहां पे लेके आना है फॉर जीपीएमएस। तो यहाँ पे रीडिंग की बात आती है, कैलकुलेशन की बात हमने किया और ऑब्वियसली ये दोनों चीज को हमको प्रैक्टिस बहुत करना है। जब आप टेस्ट दोगे तो उसको एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लेने हैं कि आगे मैं किस चीज पे फोकस करूं, कितना चेंज करूं। सो दिस इज अ फाइन मॉडल थिंग ओके जो आपको अपने स्पीड इंप्रूवमेंट की तरफ काम करना है ओके। एंड नाउ इफ आई गो टू इंडिविजुअल एरिया, सो जैसे ऑब्वियसली कॉन्ट्स है, डीआई है, फंडामेंटल्स आपको आना ही चाहिए, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ओके। सीएजीआर क्या चीज होती है पता होना चाहिए ओके। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो कैसे निकाला जाता है वो फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मेक योर फंडामेंटल स्ट्रांग, उसके बिना तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उसके बिना आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती। तो यस ये पहली चीज है। दूसरी चीज आपको ओके अपने मेंटल कैलकुलेशन जो मैंने कहा एक 15 से 20 मिनट के कम से कम वो एक्टिविटी करोगे अगर ओके तो वहां पे आपको हेल्प करेगा ओके। और यहाँ पे जो भी हमने शॉर्टकट टेक्निक्स ट्रिक्स बनाए हैं ओके जो हमारे लेक्चर में हम कराते हैं वो सारी चीजों को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है okay। Coming to the LR part okay again obviously fundamental is the first step there as well, but after the fundamental comes कि आपको पता भी होना चाहिए कि आप अपने LR सेट्स को, LR की जो इन्फॉर्मेशन है इसको कैसे प्लॉटिंग करते हैं।
आपको अगर नहीं पता है कि ब्लड रिलेशन का ट्री कैसे बनता है, आपको नहीं पता है कि सिलोजिज्म के अलग-अलग सिचुएशंस में डायग्राम कैसे बनते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, ओके? सो फर्स्ट इन अ टेबुलर मैनर, ओके, व्हाट इज गिवन टू यू, ओके, एंड देन ट्राई टू फाइंड द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। ये नॉर्मली हमने एक पजल सेट के लिए बोला है कि पजल सेट में बहुत कुछ दिया होता है, तो जो दिया गया है पहले उसको डिकोड करो, एक अच्छे से एक वेल फॉर्मेटेड वे में लिखना शुरू करो। यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये है कि वो उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, ओके, उसको सही तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं, दैट इज वाई बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड द लिंक बिटवीन देम, ओके, द क्लू जो चाहिए होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। तो ये आपको करने की जरूरत है, एंड ट्राई टू सॉल्व देम इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो ये आपको हेल्प करेगा, ओके, विद रिगार्ड्स टू योर एलआर पार्ट, ओके। एंड आरसी का जैसे मैंने कहा मिनिमम 1 घंटे की रीडिंग को करो। इसको ये सोच के नहीं करना है कि मेरे को आरसी उठाना है एक रीडिंग को, नहीं, आरसी वारसी की जो प्रैक्टिस है वो अलग है। ये रीडिंग नॉन स्टॉप रीडिंग है, नॉवेल पकड़ना है, किसी अच्छे इंग्लिश नॉवेल को पकड़ना है और उसको इसको नॉन स्टॉप रीड करना है, ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोसेस करने की ताकत आपके दिमाग में बने। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा, ओके। एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल केस ऑफ वैरायटी, the more and more variety that you see, okay, the better it is। so इसलिए हमको यहाँ पे डेली बेसिस का इसका एक शेड्यूल बनाओ, 1 से 1.5 घंटे का टाइम डालो मेरे हिसाब से, ओके, डेली 30 से 40 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ओके, और यहाँ पे आप काफी कुछ इंप्रूव कर सकते हो, ओके। सो ये सारी चीजें हैं, ओके, दैट वी हैव, ओके, हियर, एंड यस, ओके, आई थिंक, ओके, दिस इज अगेन द सेम थिंग, ओके, यस। सो ये सारी चीजें हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मॉक्स, ओके, यहाँ पे एक चीज आती है कि जब मैंने देखा है कि बच्चे जब मॉक देते हैं ना, तभी वो सिर्फ टाइम बाउंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन की जो पढ़ाई कर रहे हो, जो भी हमने आपको बताया, आपको मैंने यहाँ पे वर्बल एबिलिटी के लिए, रीडिंग के लिए बोला, वहां पे अगर आप टाइम नहीं कर रहे हो, आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए मैंने 1 से 1.5 घंटा बोला, वो टाइम नहीं कर रहे हो, कॉन्ट्स के लिए जो मैंने टेक्निक बताई आपको, जो मैंने जो नो कैलकुलेशन के लिए मैंने टाइम बताया, अगर आप वो अपने आप को टाइम नहीं कर रहे हो, चेक नहीं कर रहे हो कि कितने टाइम में आप कितना कर पा रहे हो, दैट इज वेयर यू विल एक्चुअली बी गोइंग रॉन्ग इन अ बिग वे, बिकॉज आप सीधे जाके टेस्ट में देख रहे हो, मॉक में देख रहे हो, विच इज नॉट द राइट थिंग। ये चीज का ध्यान रखना है दैट ऑलवेज टाइम योरसेल्फ व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन। चेक करो कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, डेली बेसिस हर सिटिंग में ये चेक करो, ताकि आपको कॉन्शियसली पता हो कि मुझे अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, मुझे और मेहनत करनी है, और क्या उसकी तरफ बढ़ना है। यस, ऑब्वियसली आपको फुल लेंथ मॉक ज्यादा देने होंगे, ओके, बिकॉज नो जो अभी आपने प्रैक्टिस किया है, दिस यू नीड टू ब्रिंग इनटू अ लॉन्ग टाइम एक्शन, ओके, बाय गोइंग फॉर अ फुल लेंथ मॉक ऑफ अराउंड 20-25 मॉक दैट यू शुड बी गिविंग। अपनी रफ शीट, बिकॉज आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी ड्यूरिंग द मॉक, ओके, कैसे आपने प्लॉटिंग की कोशिश की आपने, ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आप चेक करना, ओके। तो ये रफ शीट को लेके यहाँ पे चेक करना है, ओके। प्रॉपर डिसीजन विद रिगार्ड्स टू व्हिच क्वेश्चन यू शुड सॉल्व, ओके, इमीडिएटली, एंड व्हिच क्वेश्चन फॉर यू शुड लीव फॉर द नेक्स्ट राउंड, यानी कि लेंथ के बेसिस पे, डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन के बेसिस पे। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपका एक बार में, पहली बार में सॉल्व हो जाए। So you need to take that decision, and this is going to come, okay, with your analysis, okay, from the mocks that you give. तो ये सारी चीजें हैं, okay, if you can see this video again, okay, and make the notes, okay, specific to what are areas that I have told you, this will definitely help you in a big way with regards to your CET speed improvement, okay। 2 महीने का टाइम है, अच्छे से इस पे काम करो, okay, काफी कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने CET रिजल्ट्स को लेके, okay। So make sure that you are following us, okay, and please subscribe to the video, okay, for regular updates। All the best।